एक चेस बोर्ड इमेजिन करो जिसके सेंटर में किंग खड़ा है और उसके पास हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल मूव्स हैं, लेकिन किंग खुद से एक भी मूव डिसाइड न कर रहा हो तो अगर कोई और उसकी स्ट्रिंग्स कंट्रोल कर रहा हो तो क्या वो एक्चुअली में गेम खेल भी रहा है? ये सिर्फ गेम का एक पीस है। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, कब उठना है, क्या करना है, किस चीज़ पर टाइम स्पेंड करना है, किस गोल के पीछे जाना है, लेकिन क्या ये डिसीजन सच में तुम्हारे हैं या तुम्हारी लाइफ की स्ट्रिंग भी कहीं और से पुल हो रही? तो तुम्हारी स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है? सबसे पहली स्ट्रिंग है तुम्हारा स्मार्टफोन। हाँ, तुम बस फ़ोन चेक करने के लिए उठाते हो सिर्फ 5 मिनट, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर एक और जब तुम फ़ोन रखते हो तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि 40 मिनट निकल चुके हैं। प्रॉब्लम फ़ोन होना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुमने कॉन्शियसली ये सोचा ही नहीं कि तुम 40 मिनट कहाँ स्पेंड करने वाले हो। तुम्हारे ही अटेंशन को किसी और ने डिसाइड कर दिया सिर्फ इतनी जल्दी। दूसरी स्टिंग है लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल, जिम, कोई स्किल या अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना चाहते हो, लेकिन दिमाग के अंदर एक वॉइस आती है, लोग हंसेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, फेल हो गया तो, और फिर तुम रुक जाते हो। नोटिस करो, तुमने तो डिसीजन लिया ही नहीं, फेयर ने तुम्हारे बिहाफ पर ही डिसीजन ले लिया। तीसरी स्ट्रिंग है तुम्हारी हैबिट्स। तुम्हारा अलार्म बजता है, तुम स्नूज कर देते हो, फिर उठते हो, फ़ोन चेक करते हो, ब्रेकफास्ट और फिर स्कूल या कॉलेज, फिर वापस आते हो, फ़ोन, एंटरटेनमेंट और फिर रात, और फिर तुम सो जाते हो और नेक्स्ट दिन यही चलता है। और फिर एक दिन तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम वही लाइफ जी रहे हो जो तुम चेंज करना चाहते थे। सबसे डेंजरस बात ये नहीं कि तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, सबसे डेंजरस चीज़ तो ये है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कंट्रोल भी किया जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हें डायरेक्टली फोर्स करता है उसे तुम रेसिस्ट करते हो, लेकिन जब कंट्रोल इनविजिबल हो तुम उसे अपनी चॉइस समझने लगते हो। तुम कहते हो मैं लेजी हूँ, डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है तुम्हारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है, फोन तुम्हारा अटेंशन हर 2 मिनट में मांग रहा है, अगर तुम हर डिफ़िकल्ट टास्क से बचने के लिए एंटरटेनमेंट का यूज़ कर रहे हो, तो नेचुरली तुम्हारा ब्रेन ईजीएस्ट ऑप्शन चूज़ करेगा, क्योंकि ब्रेन को डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं चाहिए, ब्रेन को कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए। और यही रीज़न है कि तुम्हें पता होता है कि करना क्या चाहिए, लेकिन फिर भी तुम नहीं करते। तुम्हें पढ़ना है लेकिन स्क्रॉलिंग करते हो, तुम्हें वर्कआउट करना है लेकिन पोस्टपोन करते हो, तुम्हें वीडियोस बनाना है लेकिन परफेक्शन के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कंट्रोल। तो कंट्रोल वापस कैसे लें? अब क्वेश्चन ये है, अगर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो उन्हें कट कैसे करें? स्टेप 1, नोटिस योर ऑटोमेटिक डिसीजन। अगली बार जब तुम बिना सोचे समझे फ़ोन उठाओ, खुद से एक क्वेश्चन पूछना, मैंने ये चूज़ किया है या ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ? बस इतना, तुम्हें इमिडिएटली अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी, पहले ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो चीज़ तुम कभी चेंज नहीं कर सकते जो तुम्हें पता ही नहीं। स्टेप नंबर 2, क्रिएट फ्रिक्शन। अगर कोई चीज़ तुम्हारा टेंशन लगातार स्टील कर रही है तो उसे डिफ़िकल्ट बना दो। फ़ोन को स्टडी टेबल से हटा दो, ऐप्स को होम स्क्रीन से रिमूव करो। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब हर समय अपने ब्रेन से फाइट करना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना। स्टेप नंबर 3, मेक स्मॉल डिसीजन कॉन्शियसली। तुम्हें अपनी एंटायर लाइफ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट मूव कंट्रोल करो, बिकॉज लाइफ एक जायंट डिसीजन नहीं है, लाइफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल डिसीजन का कलेक्शन है। अगर तुम अपनी स्मॉल डिसीजन कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। डोंट बिकम समवन एल्स पॉन। और यहाँ चेस बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आता है। चेस में पॉन वीक नहीं होता, पॉन की वैल्यू उसके पोजीशन और मूव से डिसाइड होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपने डिसीजन किसी और के हाथ में दे देते हो। सोसाइटी डिसाइड करे तुम्हें क्या बनना है, फ्रेंड्स डिसाइड करें तुम्हें क्या करना चाहिए, एल्गोरिथम डिसाइड करे कि तुम्हें क्या देखना चाहिए, फेयर डिसाइड करे कि तुम्हें क्या अवॉइड करना है, और कंफर्ट डिसाइड करे कि तुम्हें कब एफर्ट करना है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ तुम्हारी चॉइस कम और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट ज़्यादा बन जाती है।
इसीलिए इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना नहीं है। रियल इंडिपेंडेंस का मतलब है बीइंग एबल टू चूज योर नेक्स्ट मूव। तो आज से एक सिंपल रूल याद रखना, जब भी तुम एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ या मेरे लिए फेयर, सोसाइटी, फोन या कंफर्ट मेरे लिए डिसाइड कर रहा है। बिकॉज एवरी डे तुम एक चेस बोर्ड पर मूव कर रहे हो। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग अपने मूव्स कॉन्शियसली लेते हैं और कुछ लोग बस बोर्ड पर मूव होते रहते हैं। डोंट लीव ऑन ऑटो पायलट। अपनी नेक्स्ट मूव खुद डिसाइड करो, क्योंकि जिस दिन तुम अगले कदम को खुद लोगे, यू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।